आज हम जानेंगे हम किस तरह से अपने गूगल फॉर्म में जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसमें पीडीएफ फाइल और इमेज को किस तरीके से इमेज को अपलोड करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले अपने गूगल फॉर्म में जाएंगे। जैसे मेरा गूगल फॉर्म व्हाट्सएप पर है तो मैं इसे ओपन करता हूं और किसी ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूं। आप क्रोम में भी ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही ये ओपन होता है, ओपन होने के बाद आपको इस तरीके से आपका पेपर दिखाई देगा। जैसे मेरा यहाँ पर सैम्पल पेपर है। यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है और नाम है, नाम में मैं ये डाल देता हूँ। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इन क्वेश्चंस में मैं इनके ऑप्शंस को टिक कर देते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैं पीकॉक पर क्लिक कर देते हैं और दूसरे क्वेश्चन में हम टाइगर पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर आते ही हमें इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आंसर फिल करने के लिए जैसे इस बॉक्स में आप चाहें तो आंसर लिख सकते हैं। जैसे पिन की फिल फॉर्म है, हम यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए पिन ही लिख देते हैं। इसका मीनिंग पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ पिन ही लिख देते हैं। आपने पिन लिख दिया। अब मान लीजिए आपको लगता है कि आपका जो आंसर है वो काफ़ी बड़ा है, जो नहीं आप लिख नहीं पाएंगे, तो उसके लिए आप नीचे जो ऐड फाइल दिया है, जो लिखा है ना आंसर 1 अपलोड फाइल हियर, तो आपको ऐड फाइल पर यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर ऐड फाइल पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपको ऑप्शन शो हो जाएंगे। इसमें आपको अपलोड पर ही रखना है और सेलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस जो आपको सेंटर में शो हो रहा है, हम उस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस यानी कि आप अपने फ़ोन से कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई आपको ऑप्शन शो होंगे। कैप्चर इमेज शो हो रहा है, एक्शन कंप्लीट है, माई फाइल है और फाइल है। लेकिन हम सबसे पहले कैप्चर इमेज पर देखते हैं कि कैप्चर इमेज जो है ये किस तरह से आएगा। अब मान लीजिए हम कैप्चर इमेज पर क्लिक करते हैं। हमने नोटबुक में लिख लिया है और हम नोटबुक को फ़ोटो खींचना चाहते हैं, तो कैप्चर इमेज पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कैमरा पूछेगा, कौन सा कैमरा आपको ओपन करना है, तो हम कैमरे पे क्लिक करते हैं। अब कैमरे पर क्लिक करते ही ये आपको कैमरा ओपन कर देगा। अब आपके पास जो भी नोटबुक होगी तो आप उस नोटबुक को यहाँ पर उसकी इमेज क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अगर मान लीजिए ओके नहीं आता है तो टिक का बटन भी आ सकता है। तो उसके बाद आपको देखो सबसे ऊपर आपको फाइल जो है दिखाई दे रही है, जहाँ पर ऐड मोर फाइल पे लिखा है, जस्ट उसके ऊपर आपको फाइल यहाँ पर शो हो रही है। आप चाहें तो और भी फाइल अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं फिर से हम जो है कैप्चर पर क्लिक करते हैं। कैप्चर पे करने के बाद कैमरे पर क्लिक करते हैं। इसके बाद एक इमेज हम दोबारा से क्लिक करते हैं। ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अपलोड ऐड फाइल पर क्लिक करेंगे। फिर से कैप्चर पर इमेज, फिर कैमरे पर, फिर दूसरे पेज का फ़ोटो खींचेंगे हम। ओके बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ अपलोड पर क्लिक करेंगे। अब आपकी फ़ाइल जो है यहाँ पर अपलोड हो गई है। यहाँ पर फाइल का आपको नाम दिखाई दे रहा है। अब आप चाहते हैं कि आप कोई पीडीएफ फाइल भी अपलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको अभी बताऊंगा कि आपको क्या करना होगा। जैसे मान लीजिए अब दूसरा क्वेश्चन है और हम दूसरे आंसर पर कुछ अपलोड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर चाहे तो इसका आंसर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में। लेकिन क्योंकि हमें अपलोड करना है तो हम यहाँ पर ऐड फाइल पर फिर से क्लिक करेंगे, क्योंकि ये दूसरा क्वेश्चन है तो आंसर 2 पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर दोबारा से हम ऐड फाइल पर क्लिक करते हैं। अब हम आपके क्वेश्चन पेपर जो भी आपने लिखा है उसकी आपने एक पीडीएफ फाइल बना ली है। अगर आपको वो अपलोड करनी है तो हम वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम अब जो है फाइल पर क्लिक करेंगे।
अब कैप्चर पर नहीं, अब हम फाइल पर करें, क्योंकि हमारे पहले से ही वो फाइल मोबाइल के अंदर है। तो हम फाइल पर जाकर क्लिक करते हैं, क्योंकि वो आपके मोबाइल में सेव है, तो हम फाइल पर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर फाइल मेन्यू ओपन हो गया। यहाँ हम डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। अगर मान लीजिए वो डॉक्यूमेंट में शो नहीं हो रहा है, अगर वो आपको यहाँ पर ऊपर नीचे कहीं शो हो जाती है तो बहुत अच्छा है। अगर जैसे मैं यहाँ पर जो मैंने बनाई है वो मेरे को यहाँ पर शो नहीं हो रही है, यहाँ हम सर्च करके देख लेते हैं हमारी फ़ाइल का नाम हमें शो होता है या नहीं होता। अगर हमें ढूंढने पर भी वो फ़ाइल हमें डॉक्यूमेंट में शो नहीं हो रही है, ढूंढने पर भी हमें फ़ाइल नहीं मिलती है, तब मैं आपको बताता हूँ हमें क्या करना है। हमें ऊपर लेफ़्ट साइड में 3 लाइंस पर क्लिक करना है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। आपको यहाँ पर SD कार्ड शो हो रहा है तो आपको इंटरनल स्टोरेज भी शो होगा। अगर शो नहीं होता है तो हम जो है इसमें माई फाइल का ऑप्शन ढूंढेंगे या फाइल का ऑप्शन ढूंढेंगे। जैसे यहाँ ड्राइव आ रही हैं, हम ड्राइव को नीचे करके देखेंगे तो नीचे देखिए गैलरी के नीचे आपको माई फाइल आपको शो हो रहा है, तो आप माई फाइल पर क्लिक करेंगे गैलरी के नीचे। अब यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करेंगे। इंटरनल स्टोरेज में हम टैप स्कैनर, क्योंकि हमने टैप स्कैनर में PDF फाइल बनाई है तो हम टैप स्कैनर हमें मिल गया है, हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो भी फाइल आपने बनाई होगी PDF वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अब आपको इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे डन जो ऑप्शन आ रहा है, डन पर क्लिक करेंगे। डन करने के बाद ये फाइल यहाँ पर आपको शो हो रही है। अब आप इसको अपलोड पर क्लिक कर देंगे। अपलोड पर क्लिक करते ही ये फाइल आपकी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अब आपको सिर्फ सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद ये फॉर्म आपका जो है वो सबमिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने अपना पेपर जो है सबमिट कर दिया है, अब ये आपका सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो इस तरह से आप अपनी PDF फाइल को गूगल फॉर्म में अपलोड करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।